श्री भगवान रमन महर्षि ने कहा, अज्ञानी कहता है कि मैं देह हूँ और ज्ञानी भी कहता है कि मैं देह हूँ। तो अंतर क्या है दोनों में? अंतर बस इतना है कि मैं हूँ, यही सत्य है। शरीर की सीमा है। अज्ञानी मैं को देह तक ही सीमित मानता है, जबकि ज्ञानी स्वयं को देह तक सीमित नहीं मानता है। वह स्वयं को संपूर्ण ब्रह्मांड में विस्तीर्ण हुआ मानता है। ज्ञानी के लिए मैं की कोई सीमा नहीं है। मैं अनंत है, अपरिमित है, निस्सीम है, जिसे किसी भी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। जबकि अज्ञानी मैं को देह की सीमा के अंदर ही सीमित समझता है। बस दोनों में इतना ही अंतर है, जो अनंत है उसके लिए कोई सुख दुख नहीं, लेकिन जो सीमित है उसके लिए सुख दुख है। इसलिए ज्ञानी के लिए ना तो सुख ना दुख है, वहीं अज्ञानी के लिए सुख और दुख दोनों है, और वह दोनों ही परिस्थितियों से प्रभावित भी होता है। सुषुप्ति में शुद्ध मैं देह से स्वतंत्र रहता है, वहीं मैं अब जागृत अवस्था में शरीर से अपने आप को बाध्य मानता है। यद्यपि मैं की कल्पना देह में की जाती है, किंतु यह देह से अलग है। मैं देह हूँ, यह बात गलत नहीं है। मैं ऐसा कहता हूँ, देह जड़ है, तथा ऐसा नहीं कह सकता। भूल मैं को वह वस्तु मान लेना है जो मैं नहीं है। मैं जड़ नहीं है, जड़ देह मैं नहीं हो सकता। देह की क्रियाकलापों को मैं के साथ मिला देता है और परिणाम में दुख भोगता है। देह सक्रिय हो अथवा निष्क्रिय हो, मैं स्वतंत्र तथा सुखी रहता है। अज्ञानी का मैं केवल देह तक ही सीमित होता है, वहीं ज्ञानी का मैं असीम और सीमा से बंधा हुआ नहीं होता है। अज्ञानी की यही सबसे बड़ी भूल है कि मैं केवल देह हूँ, किंतु वहीं ज्ञानी के मैं में देह तथा अन्य सब कुछ भी सम्मिलित है। ज्ञानी स्वयं को किसी भी चीज से भिन्न नहीं मानता है। ज्ञानी के दृष्टिकोण में समस्त सृष्टि मैं का ही विस्तीर्ण रूप है। मैं से ही सब कुछ उत्पन्न होता है और मैं में ही लीन होता है। किंतु ऐसी कौन सी सत्ता उदय होती है जो ज्ञानी और अज्ञानी के मैं के बीच भ्रम उत्पन्न करती है? महर्षि, आप कहते हैं कि ज्ञानी कहता है मैं देह हूँ, वहीं अज्ञानी भी कहता है कि मैं देह हूँ, लेकिन दोनों के बीच यह अंतर भी आप बताते हैं कि ज्ञानी अपने मैं को सीमित नहीं समझता, जबकि अज्ञानी अपने देह तक ही मैं को सीमित समझता है। तो महर्षि, मृत्यु के उपरांत ज्ञानी का क्या होता है? ज्ञानी अपने आप को देह से कभी भी एक रूप नहीं मानता है, इसलिए मृत्यु के पश्चात उसका क्या होगा, जो देह के साथ कभी भी एक हुआ ही नहीं था। देह छूटने के पश्चात
क्या वह देह से एक रूप हो जाएगा? वह जीवन के दौरान भी देह से पृथक था और मृत्यु के पश्चात भी देह से पृथक होगा। मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु तुम्हारी, यह देह की होती है। मृत्यु केवल देह की होती है। यह देह जिन पंच तत्वों से मिलकर बनी होती है, यह मृत्यु के उपरांत पुनः उन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाती है। किंतु तुम अमर हो। तुम जैसे अभी हो वैसे ही मृत्यु के उपरांत रहोगे। क्या तुम अपनी सुषुप्ति की अवस्था का वर्णन कर सकते हो? नहीं महर्षि, किंतु क्या तुम सुषुप्ति में नहीं थे? निश्चित थे। जैसे तुम सुषुप्ति में थे वैसे ही अभी भी हो। यही मृत्यु है। सुषुप्ति भी एक प्रकार की मृत्यु है। पर महर्षि, आपने तो कहा है कि ज्ञानी भी कहता है मैं देह हूँ। ठीक है, उसका मैं देह को भी सम्मिलित करता है, क्योंकि ज्ञानी अपने मैं को सीमित नहीं मानता है। इस प्रकार ज्ञानी दूसरे भी देहों को मैं में शामिल कर लेता है, तो उसी प्रकार वह स्वयं की देह को भी मैं में शामिल करता है, किंतु वह देह के साथ एक रूप नहीं होता है। ज्ञानी की दृष्टि में मैं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता है। यदि देह नष्ट भी हो जाए तो मैं की कोई हानि नहीं होती। मैं वही रहता है जो वह सुषुप्ति, जागृति और स्वप्नावस्था में होती है। यदि देह स्वयं को मृत मानती है तो वह स्वयं प्रश्न करे। जड़ होने से देह कोई भी प्रश्न नहीं कर सकती है, किंतु मैं जागृत और चैतन्य है, इसलिए मैं की कभी भी मृत्यु नहीं होती। अतः वह प्रश्न नहीं करता, तो फिर मृत्यु किसकी होती है? प्रश्न कौन करता है? अनुसंधान करो। महर्षि, तब समस्त शास्त्र किसके लिए हैं? क्या वे वास्तविक मैं के लिए नहीं हो सकते, या फिर वे मिथ्या मैं के लिए ही हो सकते हैं? सत्य को उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह आश्चर्यजनक है कि मिथ्या के लिए इतने सारे शास्त्र कैसे हो सकते हैं। हाँ, ऐसा ही है। मृत्यु एक संकल्प मात्र है और कुछ नहीं। जो संकल्प करता है वही क्लेशों को भी जन्म देता है। विचार करता ही हमें बताए कि मृत्यु के बाद उसका क्या होता है। वास्तविक मैं मौन है। व्यक्ति को मैं यह हूँ, मैं यह नहीं हूँ का विचार नहीं करना चाहिए। यह अथवा वह कहना भी मिथ्या है। ये सब सीमित ही हैं। केवल मैं हूँ, अर्थात केवल अस्तित्व ही सत्य है। मौन ही वास्तविक मैं है। अहंकार युक्त मैं मौन नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार युक्त मैं स्वयं को प्रकट करने के लिए हर समय बेचैन रहता है, किंतु वास्तविक मैं सिर्फ मौन रहने के लिए बेचैन रहता है। वास्तविक मैं केवल मौन ही रहना चाहता है, क्योंकि वही उसका वास्तविक स्वरूप है। वह अपने वास्तविक स्वरूप में ही
ठहरना चाहता है। इसलिए हर व्यक्ति शांति ढूंढता है, क्योंकि शांति ही मौन का दूसरा नाम है। हर व्यक्ति स्वभाव से ही मौन है। यदि कोई व्यक्ति विचार करता है कि मैं हूँ, दूसरा व्यक्ति भी विचार करता है कि मैं यह हूँ, और इसी प्रकार विचारों में संघर्ष होता रहता है। परिणाम स्वरूप इतने सारे धर्म हैं, सत्य जैसा है वैसा ही रहता है। इस पर विपक्ष या पक्ष के प्रभावों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। महर्षि, मृत्यु क्या है? क्या यह देहपात नहीं है? क्या तुम सुषुप्ति में इसकी कामना नहीं करते? तब क्या भूल होती है? महर्षि, किंतु मैं जानता हूँ कि मैं जागूंगा। हाँ, पुनः एक संकल्प। इसके पूर्व में संकल्प था कि मैं जागूंगा। संकल्प ही जीवन का संचालन कर रहे हैं। संकल्पों से मुक्ति ही व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप अर्थात आनंद है। जब तक संकल्प है तब तक कुछ करने की भावना है, तभी तक मुक्ति पर पर्दा पड़ा हुआ है। जैसे ही संकल्पों का क्षय होता है, जैसे ही मुक्ति पर परे पर्दे को उठाया जाता है, तो महा आनंद प्रकट होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि सुषुप्ति एक छोटे समय की मृत्यु है, जिसमें संकल्पों का पूर्ण अभाव हो जाता है, और उस समय व्यक्ति अथाह परमानंद में लीन रहता है। इसलिए हर कोई निद्रा की कामना अवश्य करता है। वह सोने से पहले सुंदर और कोमल बिस्तर स्वयं के लिए लगाता है, ताकि निद्रा के दौरान उसे किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो। इसलिए हर कोई उसी निद्रा युक्त आनंद की खोज में जागृत अवस्था में संकल्पों का सहारा लेकर उसी आनंद की खोज करता रहता है। जहाँ कहीं पर भी उसे उस आनंद का जरा सी भी झलक मिल जाती है, जिसमें वह संपूर्ण रात्रि के दौरान रहा है, तो वो उसी भौतिकता में बंध जाता है। संकल्प ही तो बंधन है, और संकल्पों से मुक्ति ही मुक्ति है। हरिओम तत्सत।